हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9th में चैप्टर 4 का एंड करेंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो है, जिसमें हम 4.7 के सर्ट्स के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे, जो थोड़े से चेंज हैं, जो हमने परफॉर्म किए वीडियो 2 में, पार्ट 2 में हमने जो परफॉर्म किया उससे थोड़े से चेंज क्वेश्चंस हैं, इनको भी परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे हम चैप्टर 4 का एंड करेंगे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं चैप्टर आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो वो थ्योरम्स हम लेके आएंगे। चैप्टर 11 के कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम परफॉर्म करेंगे। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, एंड करने से पहले इस चैप्टर 4 का आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर आप शेयर किया करें, जो देखने वाले हैं, और जो नए आने वाले हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास x की वैल्यू पहले से उसने किस फॉर्म में लिख दी है, 1 आवर में लिख दी है, यानी x की वैल्यू आपके पास सुटेबल हालत में नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू को आपने सबसे पहले रैशनलाइज करके, ठीक है, जैसे हमने पार्ट 2 में परफॉर्म किया था कि ये रैशनलाइज करने वाली वैल्यू है, ये 1 आवर में है। 1 आवर में सर्ट एक्सेप्ट नहीं होता, तो इस सर्ट को हमने एक्सेप्टेबल बनाना है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं फिर से परफॉर्म करूंगा क्वेश्चन को, आप देखें, ताकि हम क्या फाइंड कर सकें, हम x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और उसी से ही फिर हम एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 है। ठीक है, अब आप अपनी x की वैल्यू को देखें, इसमें जो आपके पास सर्ट है वो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर से खत्म करना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। x की वैल्यू आपके पास 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 1 से डिवाइड भी कर लिया। अब जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 दे देगी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि चेंज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, ए स्क्वायर बनेगा, और 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपके पास आएगा एज ए बी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय, ये कैंसिल कर लेगा तो 2 माइनस 1, यानी आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 वैल्यू आई। तो आपके पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अब एक्सेप्टेबल हालत में आ चुकी है। अब आपको 1 बाय एक्स की वैल्यू भी चाहिए, आपको अब 1 बाय एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो 1 बाय एक्स की वैल्यू आपने इससे फाइंड नहीं करनी, आप x की वैल्यू से ही फाइंड कर लेंगे, जो आपके पास यहाँ पे दी गई x की वैल्यू है, इसी से ही आप 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो कैसे, आप आपके पास जो x की वैल्यू पहले से मौजूद थी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, नीचे 1 लेके आप इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसी वैल्यू को जो गिवन है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय 1 बन जाएगा। यानी आपके पास जो 1 बाय एक्स की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आपके पास आ जाएगी आपकी गिवन वैल्यू से। ठीक है, इससे आपको जरूरत नहीं है फाइंड करने की। अब आपने क्या करना है कि आपने x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, वो है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, और माइनस साइन है इसलिए माइनस के बाद, क्योंकि दो टर्म्स को लिखना है हमने, इस वैल्यूज को लिखना है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आपके पास आ गया। x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 1, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हुआ, आपके पास x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या बनी भाई, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास 2 बन गई। x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। अब आप इसी को ही स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि x a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। अब आप इसकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने से x बाय 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे, आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक है, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2 को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो 4 प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 6 यहाँ पे
प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। x की वैल्यू स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 है। आपने x माइनस 1 बाय x की वैल्यू और उससे स्क्वायर की वैल्यू फिर निकालनी है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। आपके पास x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 10 प्लस 3। ठीक है। आप इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 असाइन कर लें और रेसिप्रोकल कर लें। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स कर लें। तो 1 बाय x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 आ गया। अब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 के साथ। 1 बाय स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 माइनस 3, स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 आपके पास आ गया। 1 बाय x स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी स्क्वायर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 1 बाय x स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 और ये कैंसिल कर लेगा तो ये 10 ही बन जाएगा। 3 का होल स्क्वायर 9 प्रोड्यूस कर देता है। 1 बाय x की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 बाय 1 यानी आपके पास एक्सेप्टेबल वैल्यू आ चुकी स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 की 1 बाय x की। अब आप इस x की वैल्यू को और इस 1 बाय x की वैल्यू को माइनस करके x माइनस 1 बाय x की वैल्यू ले लेंगे। x माइनस 1 बाय x। ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 माइनस, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 10 माइनस 3 1 बाय x की वैल्यू। अब x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस माइनस प्लस 3 बनेगा। स्क्वायर रूट 10 से अपोजिट साइन सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे तो 3 और 3 से आपको मिल जाएगा 6। अब इसका आप कर लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर और 6 का भी आप होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो कि बनेगा x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू 36। x से कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर बाय 1 बाय x स्क्वायर और 2 दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें 36 प्लस 2। तो इस तरह से x स्क्वायर बाय 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू आपको 38 मिल जाएगी। ओके बेटे, इसका लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन में आपके पास x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 x की वैल्यू है। आपने x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट तो आप x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। आपको सबसे पहले 1 बाय x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी से ही। फिर आपको x प्लस 1 बाय x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आप x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद आप x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू फाइंड करने के एबल होंगे। तो हम सबसे पहले तो प्रिपेयर करते हैं 1 बाय x के लिए वैल्यू को। सॉल्यूशन में x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। रेसिप्रोकल आप कर लेंगे। 1 साइन करने के बाद रेसिप्रोकल कर लेंगे। हम बोथ साइड इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में आया। तो अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, रैशनलाइज करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो प्लस कर लिया। तो 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इससे आपको क्या मिल जाएगा? 1 बाय x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। 1 बाय x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और ये 4 माइनस 3 मिल जाएगा यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय ये 1 बन गया। तो 1 बाय x की वैल्यू आपके पास क्या मिली? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपके पास वैल्यू मिली। अब आप x प्लस 1 बाय x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 1 बाय x की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है? 4। ठीक है। अब आप x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 4 जो आपने फाइंड आउट की है, अब आप इसका स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो आप जब x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से आप 4 का भी होल स्क्वायर कर लेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 x इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू 16 मिल गया। x और x कैंसिल हो जाएंगे।
एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये -2 बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आपके पास आया। अब आप अगेन स्क्वायर करेंगे तो आपके पास x4 प्लस 1 बाय x4 की वैल्यू आएगी। तो अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आप कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का भी होल स्क्वायर आपने कर लिया। तो एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 आपको प्रोड्यूस करेगा। ये उसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन हुआ, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से आपने इसको ओपन किया। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x4 प्लस 1 बाय x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 196। 2 उस तरफ शिफ्ट कर लें, x4 प्लस 1 बाय x4 196 माइनस 2, तो ये आपके पास 194 प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज का हमने एंड किया सर्ट्स के लास्ट टॉपिक पे। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके पास थ्योरम्स जो हैं वो लेके आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर्स। जो थ्योरम्स हम कर चुके हैं उसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके थ्योरम्स आपके आगे परफॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।